इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुग्रीव जी कहते हैं बहुत का एक पंक्ति देखिए, लोभ पास जेहि गर न बधाया सोनर समान। लोभ रूपी पास ने जिसको बाधा नहीं प्रभु वो तो आप जैसा है। हम तो विषयी जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे चित्त का अपहरण कर लिया माया शक्ति ने। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हो, हमारे कार्य को संपादित करो। अनुमति हो गई। सुग्रीव जी ने सभी कपियों को उपदेश करके भेजा। बाबा कहते जेहि विधि कपिपति की सब पठाए, मां सीता विपर प्रवेश कीन जेहि भाति, कपिन बहोई विलासम भाति। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधिया पारा। लंका सुंदरकांड। हनुमान जी बार बार रघुवीर संहारी तरको पवन तनय बल भारी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज और दहिना घेओ बहुरी पयोरी, आए कपि सब जहाँ रघुराई, मावै देहि की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई पाए निधि धीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर की कथा सुनाई। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर की कथा सुनाई। से तो बांधी कपि सेन जिमि, उत्तरी सागर पार। गयो बसीठी वीर बल, जे विधि बानी होवा। इति सुंदरकांड। सुंदरकांड के कौन कौन प्रसंग हम सुनाएं तीर्थराज प्रयाग को आपके अनुसार। एक एक प्रसंग बोलिए तो वही प्रसंग स्पर्श कर देता हूं। सुंदरकांड में 60 प्रसंग है। ऐसे बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। हाँ माँ जानकी के पास, ठीक है। और विभीषण जी का, ठीक है। और बताइए। गुरु, वो बेटा गुरु नहीं गुर है। गुर माने श्रेष्ठ। समुद्र जी को रघुवंश के श्रेष्ठ महाराज सगर लाए सागर को, इसलिए कुल श्रेष्ठ है। ठीक है, गुरु नहीं है, गुर है। श्री महाराज जी हमारे गुरु नहीं है, गुर हैं। गुरु माने श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं ही उपाय विचार।
आइए पहले देखिए, दूत के 4 कार्य होते हैं। कितने? 4 कार्य। अभी भारत सभी देशों में अपने राजदूत छोड़ता है, भेजता है। जो IFS करते हैं, IAS में उच्चतम अंक से जो पास होता है उसको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भेजा जाता है। तो दूत का 4 कार्य है। पहला, वहाँ का राजा हमारे देश के बारे में क्या विचार करता है, रखता है, इसका पता लगाना, एक। दूसरा, वहाँ के प्रजा का क्या भाव भारत के तंत्र और प्रजा के बारे में चल रहा है। तीसरा, उसके सैन्य बल की क्या वर्तमान स्थिति है, कितनी क्षमता है, कितना पावर है। चौथा, इस देश के राजतंत्र की कमजोर कड़ी क्या है। आप देखते होंगे विदेश का कोई भी राजनेता आता है तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलता है, लेकिन विपक्ष के नेता से अवश्य मिलता है। क्यों मिलता है? वो विपक्ष जो है ना, कमजोर कड़ी है किसी भी देश की। श्री हनुमान जी महाराज इसी व्यवहार से गए। ध्यान रखिएगा, सब काम सबके द्वारा नहीं संपन्न होता। हू हा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कार्य संपन्न करने के लिए भगवान किसी एक को निमित्त बना लेते। विदा करते समय सुग्रीव जी ने सबको भेजा, सबने प्रभु को प्रणाम किया और सबसे पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी प्रभु परसा सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जनु। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने मुद्रिका दी और शीश पर हाथ फेरा। किसका? आ तो कवच बना दिया, कवच बन गया हो। आप में से कई लोग जब मिलने आते हैं ना महाराज की कुटिया में, तो कहते हैं सिर पर हाथ फेर दो। अरे यार, कुछ सेवा तो करो ना, जबरन दादागिरी से हाथ फेरवाए ले रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। कहीं भी आपको, अरे छोड़िए, माता पिता सदगुरु संत भगवंत महात्मा किसी से भी सिर पर हाथ फेरवाना है तो सेवा करो। क्या करें महाराज? आश्रम में ले लो 1000 बाल्टी और जरा जल छिड़को 100 बार। आप खुदे महाराज हाथ फेरेंगे दिन भर तुम्हारे सिर पर। यहीं बैठे हो, आश्रम का चाय, आश्रम का रसोगुल्ला, काला जाम, क्या बढ़िया काला जाम सरकार उस दिन बना था, आनंद आ गया। हम बलवंत से कहे बेटा आधा हम खा लेंगे, आधा तुम ले लेना, तो हम पूरा का पूरा पाई गए। इतना दिव्य बना था, वाह। भंडारे का प्रसाद तो भगवत प्रसाद है। यदि सिर पर हाथ फिरवाना है तो सेवा करो। क्या करें महाराज? देखो, जो पूछ रहा है वो सेवा नहीं कर सकता, करने वाला पूछता नहीं। सेवा तो इतनी है, हा, आश्रम है, पंडाल लगा, चारों ओर जल वर्षा करो, क्या नहीं सेवा। यज्ञ मंडप के चारों ओर 10 बाल्टी 20 बाल्टी जल नित्य छिड़को, महाराज खुदे सिर पर नहीं पिठिया पर हाथ फेर देंगे। आशीर्वाद पाना है तो सेवा का स्वभाव बनाया जाए। पाछे पवन तनय सिरनावा, भगवान परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने पहले आशीर्वाद दे दिया और कहा क्या, ये सुनिए। देखिए कैसा विश्वास परमात्मा ने श्री हनुमान जी में भर दिया। बहु प्रकार सीते ही समुझा, कही बल बिरह बेग तुम आ। ठीक से पढ़िएगा इसको। भगवान ने कहा बहुत प्रकार से समझाना।
अब बहुत प्रकार कितना है भगवान जाने और श्री हनुमान जी महाराज जाने। विरह का वेग, उसका बल कितना है ये भगवान जाने और हनुमान जी महाराज जाने। लेकिन भगवान ने कह दिया वेग तुम आए, अब श्री हनुमान जी को कोई मार्ग में रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया वेग तुम आए। ये इतनी कथा है। आगे जो चल रहा है सब लीला है। सिंह का मिलना, मैनाक जी का निवेदन, सुरसा का आना, हनुमान जी का प्रवेश करना, लंकिनी का चिल्लाना, आरोप लगाना, घूसा पड़ना, रक्त निकलना, विभीषण जी से मिलना, नगर दर्शनोपरांत माँ के पास जाना, रावण का आना, अरे उसका ड्रामा क्या, सब लीला है। तो कथा क्या है? कही बल बिरह बेगी तुम आयो, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए बाबा ने लिखा जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चलो यही बात यही बात चलो। जैसे अमोघ बाण श्री रघुनाथ जी का, अमोघ का अर्थ क्या हुआ कि राम बाण का स्वभाव है कि जब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होता तब तक लक्ष्य को ढूंढता है, लक्ष्य पूर्ण होते ही आके भगवान के निसंग में प्रवेश कर जाता। ये अमोघ है। भगत का निर्णय अमोघ। श्री हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको नित्य कह रहा हूं, ना हम कथा गा रहे हैं, ना महाराज करा रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं। भगवान जिससे जो करवा रहा है वो कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, न सरकार कर रहे हैं, न आप कर रहे हैं। जिससे वो जो करवा रहा है वो कर रहा है। नर नार नर नर मेरा नाम हो। कथा कराने वाले भी वही हैं। जय ही पर कृपा करही जनु, कभी बुर अजिर नचावही। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, उसके हृदय में कवित्व का स्फुरण कर देते हैं। ये मानो, इसको जानो भी और मानो भी। हम नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।